काउंटर हमने बनवाया है बर्तनों वाला 10,000 रुपये में बिहाड़ी से ही कैश काउंटर। और ये फर्नीचर ओनली लकड़ी ये बने हैं तकरीबन हमारे 2,10,000 रुपये में। ये देख लें आप। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस्माइल गुरु चैनल से आसिफ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे। आप शॉप में हूँ तो व्लॉग बस कैफ़े के मतलब ही पिछले व्लॉग में हमने अपना कैफ़े दिखाया था, तो मैंने सोचा कि अब आपको जो मेरे इधर पैसे लगे हैं, कितने पैसे लगे हैं टोटल, तो मैंने सोचा कि एक एक चीज़ करके आपको बताऊं। उसका बेनिफिट ये होगा कि हो सकता है कल को आपने काम स्टार्ट करना हो तो आपके सामने इन जो चीज़ें आपने ख़रीदनी है फ़ास्ट फूड के लिए, तो चलो उनके रेट तो आपके सामने हों। दोस्तों आज के व्लॉग में शॉर्टली मैं आपको सिर्फ जो चीज़ें मैंने ख़रीदी और कहाँ से ख़रीदी और कितने रुपए में ख़रीदी, मैं सिर्फ उनकी आपको कीमत बताऊंगा और चीज़ें दिखाऊंगा। तो स्टार्ट में ये चेयर है, तो ये चेयर तकरीबन 5,000 के करीब। पहली चेयर हमने थोड़ी सी महंगी ख़रीदी थी लेकिन वो ख़राब होगी, उसके बाद ये 5,000 के तकरीबन करीब ये चेयर हमने। ये कैश काउंटर है, ये आप देख लें। तो ये फर्नीचर के साथ ही बनवाया है, मैं आपको बताता हूँ फर्नीचर टोटल कितने का बना। दोस्तों ये बर्तनों वाला काउंटर है, ये हमने इधर बिहाड़ी से बनवाया है लोहे वाले बंदे से। तो उसके ऊपर ये लगा दिया फ्लैक्स, जिस पर ये आप देख लें कि पिक्चरें भी ऐसी लगी हुई हैं। तो इसमें काफ़ी सारे तकरीबन बर्तन कवर हो जाते हैं, ये देखें खूबसूरती के साथ और एक डिसिप्लिन के साथ। और इसके नीचे भी काफ़ी तकरीबन जगह है जहाँ तकरीबन काफ़ी चीज़ें बंदा कवर कर सकते हैं। ये देखें हमारा सामान पड़ा है। ये काउंटर हमने बनवाया है बर्तनों वाला 10,000 रुपये में बिहाड़ी से। तो दोस्तों आगे आ गया ये फर्नीचर, ये मेरा भाई है, इसके जिस पर बैठा ये है फर्नीचर। तो ये सारा फर्नीचर ये आप जो देख रहे हैं ये ओनली लकड़ी, जो जहाँ लकड़ी लगी है ये देखें। ये तकरीबन टोटल बनते हैं 6 टेबल बनते हैं और उसके बाद सीटिंग है ये जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की ये है। और वो गोल है, उस पर भी तकरीबन 10 से 12 बंदे इजीली बैठ जाते हैं। और इसके बाद फर्नीचर दोस्तों ऊपर भी पड़ा है, वो भी 4 टेबल हैं। कैश काउंटर और ये फर्नीचर ओनली लकड़ी ये बने हैं तकरीबन हमारे 2,10,000 रुपये में। उसके बाद दोस्तों आ जाएं, ये जो ब्लैक कलर का ये ऊपर पत्थर है ये टॉप पे, ये नीचे इसके लकड़ी का, ये भी लकड़ी के बने हुए हैं। ये टेबल नीचे लकड़ी के हैं, इसके टॉप में ये लकड़ी, ये तो 2,10,000 में बने हैं। तो जो इसके ऊपर ये पत्थर रखा हुआ है तो ये इसको लहदा हमने परचेज़ किया है। ये 59,000 रुपये के बने हैं, एक कम 60,000 रुपये में। 10 टेबलों के लिए ये टॉप है, ये गोल है, ये थोड़ा सा महंगा बना है। और उसके बाद ये तकरीबन ऊपर भी फैमिली में 4 ऊपर हैं तो 6 नीचे हैं। दोस्तों आगे आ जाएं, ये जो फर्नीचर पर आपको नज़र आ रहा है सीटिंग पे, ये क्या कहते हैं सोफ़ा। तो सोफ़ा बना है तकरीबन 22, ये सोफ़े सेट बने हैं 22 मकसद के पीस। तो ये बने हैं 40,000 रुपये में। ये तकरीबन ये 22 पीस हैं, जैसे कि एक ये तो देखें इस तरह ना लहदा हो जाता है। ये देखें लहदा हो जाता है, ये ऊपर ही रखा हुआ है, ये नीचे से लगा ये देखें फ्ला है और ये ऊपर चेक हो जाता है ऐसे जाकर। ये देखें तो ये बने हैं 40,000 रुपये में। और जाते जाते ये डस्टबिन भी देख लें, ये डस्टबिन मैंने ख़रीदी हैं 5,000 रुपये में। तो ये हैं ऊपर भी हैं और उसके बाद बाहर भी हैं 3-4, तो ये 5,000 रुपये में डस्टबिन है। उसके बाद दोस्तों ये फ्रंट पे शीशा लगा हुआ है, इस पे पैसे काफ़ी लग गए। ये फर्स्ट पे तो सोचा था कि रहने दे, लेकिन बाद में सोचा यार फूड पॉइंट की शॉप है, कैफ़े है, तो इसमें ये बेस्ट लगेगा, तो ग्रेस इसकी ज़्यादा होगी, तो इसलिए फिर लगवाना पड़ गया मजबूरी। फिर जैसे कैसे करके लगवाया और ये लगा 85 या 88,000 रुपये का। उसके बाद दोस्तों ये देखें जो आपको दीवारों पर मैंने कलर करवाना था, लेकिन वो थोड़ा सा महंगा पड़ रहा था। और उसके बाद सोचा कि कलर से बेस्ट है ये फ्लैक्स। तो ये डिज़ाइन अल्हम्दुलिल्लाह हमज़ा भाई ने हमें करके दी और कुछ मेहनत मैंने की। तो ये हमज़ा भाई की मेहनत, हमज़ा भाई शिगिर दोस्त हैं। तो ये देख लें आप साइडों पे, ये सारी पिक्चरें हमने खुद ही डिसाइड की और ख़ुद लगाई। ये हमारा लोगो स्माइल ग्रुप का आ गया। तो इस पे तकरीबन ख़र्चा आया, ये फ्लैक्सों पे 40,000 का ख़र्चा आया। ये ऊपर भी लगी हुई हैं, ये साइड पे भी, ये ग्रीन जो नज़र आ रही है आपको,
ये 40,000 रुपये में फ्लैक्स, लेकिन रंग से बेहतर है, पेंट करवाने से बेहतर है कि फ्लैक्स लगाई जाए और उसके ऊपर HD पिक्चर लगाई जाए, इससे खूबसूरती और बढ़ जाती है शॉप की। दोस्तों आगे आ जाएँ, ये पंखे, तो पंखे इंडस के, ये मैं शुरू से ही इस कंपनी को पसंद करता हूँ क्योंकि आज से 10 साल पहले मैंने अपने कमरे में ये इंडस का इसी कलर में पंखा लगवाया था। तो उसके बाद मैंने डेरे में लगवाए, वो भी इंडस के। तो ये कंपनी भी बहुत अच्छी है। और जो सबसे पहला मैंने पंखा लगवाया था वो मैंने लगवाया था 2200 रुपये या 2300 रुपये में, उसके बाद लगवाया 3200 रुपये में, उसके बाद डेरे में फिर लगवाए, वो लगवाए 4300 रुपये में। और ये जो पंखे अब लगवाए ये इंडस के, ये 4 ब्लैक नीचे लगवाए हैं और ऑफ वाइट 4 ऊपर लगे, वो मैं आपको बाद में जाकर ऊपर दिखाता हूँ। और 8 टोटल पंखे लगवाए और एक पंखे की कीमत ही 52,500 रुपये। और दोस्तों ऊपर आ जाए लाइटें, ये LED की लाइट लगी हुई हैं। तो ये लाइट तकरीबन, ये लाइटें LED और उसके बाद ये थोड़ी सी बाहर लाइटें हैं। तो ये मैंने लाहौर से परचेज़ की, तो ये तकरीबन 10,000 रुपये इनका ख़र्चा, इनका बिल बना 10,000 रुपये लाइट। उसके बाद ये दरमियान में डेकोरेशन पीस दिए हुए हैं, तो 5,000 रुपये डेकोरेशन पीसों पे लग गई है जो आप लोगों को नज़र आ रहा है। उसके बाद दोस्तों ये सीलिंग अल्हम्दुलिल्लाह दुकान में पहले की हुई थी, लेकिन रंग करवाना पड़ा और रंग पे ख़र्चा आ गया हमारा 10,000 रुपये। ये पंखों के ऊपर ब्लैक करवाया हमने, और ये दूसरा वाइट, और ये साइडों पे बॉर्डर भी ब्लैक कर दिया हमने, तो इस पर 10,000 खर्चा आया। उसके बाद ये पर्दा भी हमने खुद ही लगवाया है, तो पर्दे पे तकरीबन 4200-4300 रुपये खर्चा है। एक पर्दा ये और 3 पर्दे ऊपर लगे हुए हैं। ये पैम्प वगैरह डाल के स्टील के तकरीबन 6-7 हज़ार रुपये खर्चा ना पर्दों पे आ गया। आगे दोस्तों आ जाएं, ये प्लेटें वगैरह, ये जिसे क्राकरी वगैरह कहते हैं, ये प्लेटें, लिफ्टर, ये बाउल, और उसके बाद ये गिलास, ये कैच वाली डब्बियाँ, और भी जितना मटीरियल है, ये तकरीबन मेरा 80-82 हज़ार रुपये का टोटल आया है। कोई ऊपर पड़ा है, कोई उसमें काफ़ी चीज़ें बड़ी बड़ी भी आइटमें हैं, तो ये 82 हज़ार रुपये में टोटल सामान आया। दोस्तों आगे आ गया, ये टोकरी नहीं, ये तो क्राकरी में आ गया ये सिंक, ये मैंने किसी से ख़रीदा था, तो ये 1000 रुपये में ख़रीदा। उसके बाद दोस्तों ये फ्रीज़र है, तो फ्रीज़र मैंने ये जो डबल डोर वाले हैं ये मैंने लिए थे 52 हज़ार, ये 50 हज़ार में। जो सिंगल डोर था हायर का ही, ये न्यू ही लिए थे। 4 फ्रीज़र मैंने न्यू लिए थे, 2 सिंगल डोर और 2 डबल डोर। ये 50 हज़ार रुपये में डबल डोर ये नज़र आ रहे हैं। उसके बाद दूसरे कार हैं, और एक पुराना लिया था वो ऊपर है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। टोटल 4 फ्रीज़र लिए न्यू और एक लिया पुराना, तो ये 50 हज़ार में डबल डोर वाले, और सिंगल डोर वाले 54 हज़ार रुपये। और उसके बाद दोस्तों ये जो काउंटर आ गया जूस वाला, तो ये मैंने ख़रीदा, इधर से बनवाया मैंने जूस वाला काउंटर। अब लेकिन सर्दियाँ, इसलिए जूस जब आएगा सीज़न फिर आपको दिखाऊंगा। बहुत प्यारा माहौल होता है इधर, लाइटें वगैरह बड़ी ज़बरदस्त, वो ऊपर इसके फ्लैक्स लगाए और पिक्चरें भी मैंने जूस की लगाई। तो ये देख लें, ये काउंटर मैंने बनवाया इधर से तकरीबन 35 हज़ार रुपये में। आगे दोस्तों ये एक सेट कुर्सियों का, ये हमारे पास पड़ा था, तो ये हम इधर ही ले आए। आगे दोस्तों ये बोर्ड आपको नज़र आ रहा होगा इस वक्त, ये बोर्ड इसका पोल भी नीचे, और उसके बाद ये बोर्ड, ये जो नीचे नज़र आ रहा है, और उसके बाद दोस्तों ये जो मेन बोर्ड, बड़ा बोर्ड नज़र आ रहा है, और इसके बाद वो ऊपर एक बोर्ड आपको नज़र आ रहा होगा एंड पे, तीसरी मंजिल पे। ये तकरीबन 4-5 बोर्ड, और ये सिंक वगैरह मैंने 15 हज़ार रुपये में ख़रीदा था। दोस्तों आगे आ गया ये ब्रेडिंग टेबल, तो ये मैंने लिया लाहौर से, पता नहीं 10 या 12 हज़ार रुपये में। ये यूज़ में था लेकिन न्यू पड़ा, बिल्कुल न्यू। ये और वर्किंग टेबल दोनों चीज़ें मैंने ख़रीदी थी 20 हज़ार रुपये में, या पता नहीं 18 हज़ार में या 20। ये मुझे बहुत सस्ती पड़ी, लेकिन इस वक्त इसकी कीमत होगी 15 से 18 हज़ार सिर्फ ब्रेडिंग टेबल। आगे आ गया यार दोस्तों ये काउंटर स्टील का, ये इस पर माशाल्लाह काफ़ी काम होते हैं, लेकिन ये काउंटर ख़रीद कर मैंने टेंशन ली, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक स्पेशल व्लॉग बनाऊंगा इस पर, क्योंकि आप कल को ये गलती ना करें। तो ये काउंटर, इस पर फ्रायर लगा हुआ है, एक 16 लीटर हार्ड प्लेट है, 2.5 की, और उसके बाद ग्रिल है, और ये स्पेस दी हुई है इधर काम करने को, और भी है। तो ये देख लें, स्टील का बहुत प्यारा काउंटर, बहुत ही प्यारा बना हुआ है, लेकिन गलती मेरे से जो हुई वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, तो मेरे लिए परेशानी बनी। लेकिन काउंटर बहुत प्यारा और बहुत ही अच्छा, 6 महीने होगा, बहुत अच्छा काम दे रहा है हमें। तो ये काउंटर 95 हज़ार रुपये में मैंने बनवाया लाहौर से। 2 कूलर मैंने ख़रीदे थे, ये आए थे तकरीबन
3000 या 3500 रुपये में। तो ऊपर जाते हैं, ये सीढ़ियाँ ऊपर के पोर्शन पे फैमिली हॉल में जा रही हैं। तो इधर ये शीशा पहले का शुक्र है इधर तो लगा हुआ था, ये चीनी की टाइलें लगी हुई थी, ये ऊपर फ्लैक्स मैंने लगवाए हैं। ये आप देखें माशाल्लाह फ्लैक्स का, देखें कि अगर आपने काम करना है शॉप में तो क्या करें, ये फ्लैक्स ज़रूर लगाएं, इससे ग्रेस देखें और पैसे भी बहुत कम। ये फ्लैक्स टोटल 40,000 रुपये में लगे हैं। और दोस्तों ये पंखे जो मैं आपको नीचे बताए थे, ये फैमिली हाल के पंखे हैं। और दोस्तों ये 3 पर्दे इधर लगवाए थे, ये 6-7 हज़ार रुपये खर्चा आ गया टोटल 3, एक नीचे है और दूसरे ये। दोस्तों ये भी दरवाज़ा पहले का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लगा हुआ है, ये भी हमें नहीं लगवाना पड़ा। ये दोस्तों आ गया ओवन सुपर स्टार का, तो ये बहुत प्यारा माशाल्लाह बहुत ही अच्छा ओवन है। तो ये मैंने लाहौर से ख़रीदा था 98,000 रुपये का। नीचे जो स्टैंड है ये मैंने इधर से बनवाया बिहाड़ी से ही, तो ये तकरीबन 4,000 रुपये का बनवाया। उसके बाद दोस्तों ये एक टेबल है वर्किंग टेबल, ये और ब्रेडिंग टेबल मैं जो आपको दोनों बता रहा था, मैंने 15 या 20,000 में दोनों ख़रीदे थे, लेकिन अगर देखा जाए तो एक ही कीमत ही 20,000 रुपये। दोस्तों ये डिलीवरी बॉक्स, तो ये डिलीवरी बॉक्स मैंने ख़रीदा था पता नहीं 2800 रुपये में या 3,000 रुपये में फैसलाबाद से। तो ये जूसर मशीन मैंने ख़रीदी तकरीबन 7,000 रुपये में एक, और 4 ख़रीदी थी 28,000 रुपये में। दोस्तों काफ़ी चीज़ें पड़ी हैं, वो आइसक्रीम का सामान भी पड़ा है, आइसक्रीम के वो डब्बे हैं, और उसके बाद इधर काफ़ी चीज़ें हैं छोटी मोटी जो इस वक्त यूज़ नहीं हो रही गर्मियों में, जैसे गिलास वगैरह हैं, क्रॉकरी का काफ़ी सामान है। तो ये मैंने 70-80 हज़ार रुपये में ना फैसलाबाद ख़रीदा था इकट्ठा। ये मैंने डब्बे शब्बे बनवाए हैं अपने नाम के, ये 65,000 रुपये में बने हैं ये डब्बे, पिज़्ज़ा बॉक्स, बर्गर बॉक्स और फूड बैग विंग्स वगैरह के लिए ये पड़े हुए हैं। ये देख रहे, ये हमारा नाम ही ऊपर स्माइल ग्रुप कैफ़े। आगे ये एक फ्रीज़र मैंने पुराना ख़रीदा था, लेकिन माशाल्लाह अच्छा काम दे रहा है। ये 25,000 रुपये में मैंने बुरे वाला से ख़रीदा था। उसके बाद ये प्लेटें शुक्र है घर की थी, और UPS और बैटरियाँ मैंने ख़रीदी थी, लेकिन वो मेरा काम नहीं चला। वो भी मैं आपको जिसमें मिस्टेक वाला व्लॉग बनाऊंगा जिसमें वो गलतियाँ मैंने की, लेकिन इस व्लॉग में सिर्फ मैं आपको रेट ही बता। मेन्यू कार्ड आप देख लें, ये 10,000 रुपये में 1,000 रुपये मुझे लगता है। जी दोस्तों आपने हमारे कैफ़े की चीज़ें देख ली और उनके रेट भी मैंने आपको बता दिए। ये रेट तकरीबन आज से 6 मंथ पहले के हैं। अब रेट पता है आपको, काफ़ी चीज़ें काफ़ी अप हो रही हैं तो रेट बढ़ गए होंगे। तो कुछ चीज़ें रहती हैं, जैसे कि मैंने आइसक्रीम का काम भी साथ स्टार्ट किया था, इस वक्त वो सर्दियाँ हमने आइसक्रीम छोड़ी है तो उसका सारा मटीरियल घर पड़ा, मशीन वगैरह, तो उस पर खर्चा आया था तकरीबन 75 से 80 हज़ार रुपये आइसक्रीम पे। एडवांस देना पड़ा, 1 लाख रुपये एडवांस देना पड़ा था, और किराया देना पड़ा एडवांस में 30,000 रुपये। और दोस्तों जब हमने इफ्ताह किया था तो उस पर ख़र्चा आया था तकरीबन कोई 50 से 60 हज़ार रुपये इफ्ताह पे आ गया था, कोई देगे वगैरह, कोई आइसक्रीम, कोई बोतलें। तो हमने काफ़ी बड़ा इफ्तिताह किया था, लेकिन वो गलती की हमने, तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा इंशाल्लाह, जिसमें हमारी मिस्टेक जो हमसे हुई वो, क्योंकि ये व्लॉग काफ़ी बड़ा हो गया तो इसलिए वो बाद में। तो दोस्तों ये रेट थे जो मैंने आपको एक एक करके बताए, और भी काफ़ी लगे हैं। ये 6-7 महीने हो गए आज हमें काम करते हुए इधर, तो काफ़ी इसमें भी काफ़ी खर्चा है। आपको पता है कि स्टार्ट में इतना काम नहीं चलता, तो काफ़ी आस्ता चीज़ें बनती गई। अब जो कि अब मुझे तकरीबन नहीं सही तरह याद आ रही, काफ़ी पैसे लगते गए, उस्तादों की तनख्वाहें थी, क्योंकि इतने पैसे निकलते थे। फर्स्ट टाइम हमने 2 कारीगर रखे थे, उनकी तनख्वाहें भी एक ही थी 30,000 रुपये, एक ही 18,000 रुपये, इस तरह तकरीबन और भी काफ़ी खर्चे हुए, किराए वगैरह और इस तरह के। तो बस लास्ट पे यही बताना है कि हमारा तकरीबन 20 से 22 लाख रुपये ना ख़र्चा आ गया एक कैफ़े बनाने पे। इस टोटल सेटअप है 22 लाख रुपये, तकरीबन 20 से 22 लाख ख़र्चा आया हुआ। तो बस ये आपको बताना इसलिए था कि आपको इससे आगाह हो जाएं, कल को अगर आप कैफ़े बनाएं तो आपके लिए आसानी हो सके, क्योंकि आपके सामने रेट भी आ जाएं और आपके सामने सेटअप भी आ जाए। तो ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, जिसमें मैं बताऊंगा जो जो मुझसे गलतियां हुई, जो ये कैफ़े बनाने में जो मुझसे मिस्टेक हुई, वो इसलिए क्योंकि कल को आपसे ना हो और आपका फ़ायदा हो सके। तो आज बस यही था कि मैंने सोचा कि आपके सामने इन चीज़ों के रेट रखूँ जो चीज़ें मैंने परचेज़ की और कहाँ से परचेज़ की। दुआ में याद रखना, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।